व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैव चेक्ड योर विटामिन डी लेवल्स? एंड अगर आप चेक कराएंगे भी तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो आपके ब्लड में कम होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच विटामिन डी हमारे बॉडी में कम हो सकता है। पहला रीज़न हो गया कि आजकल हम हर काम घर के अंदर ही कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम्स इन ऑफिसेज ओनली। जैसे मैं आई रिमेंबर कि मेरी दोस्त जो कि डॉक्टर है वो भी बोल रही थी कि उसने अपना ब्लड वर्क करवाया और उसके बॉडी में विटामिन डी कम था। तो इट माइट बी द रीज़न कि दिन सुबह से लेकर रात तक वो हॉस्पिटल के अंदर रह रही है, तो उसका विटामिन डी जो कि हमको सनलाइट से मिलता है, सनलाइट एक्सपोजर हो नहीं रहा है, उसके कारण उसके बॉडी में विटामिन डी कम हो सकता है। सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि सनलाइट में हम लोग इतना जा नहीं रहे हैं, और अगर सनलाइट में हम लोग जा भी रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं। तो हाँ, सनस्क्रीन अप्लाई करने से आपका स्किन डैमेज होने से रुक जाता है, लेकिन यूवीबी भी वो ये कर रहा है, रोक रहा है, यूवीबी भी ब्लॉक कर रहा है। तो यूवीबी भी अगर वो ब्लॉक कर रहा है तो उसके कारण विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बॉडी में। क्या और एक रीज़न हो सकता है कि हमारे डाइट में भी हम लोग को विटामिन डी नहीं मिल रहा है। जो विटामिन डी रिच फूड्स होते हैं वो हमको नहीं मिल रहा होगा, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो विटामिन डी रिच फूड क्या क्या हो सकते हैं? सैल्मन हो सकता है, एग योक हो सकता है, और क्या होता है, सार्डीन्स हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग को जो जितना विटामिन डी सनलाइट से मिल सकता है उतना हमको फूड से नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए सनलाइट हमको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या रीज़न हो सकता है? हम ओबिसिटी भी होता है। जैसे कि विटामिन डी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो अगर एक पर्सन ज़्यादा ओवरवेट है, ज़्यादा ओबीस है, तो उसमें क्या होगा, वो विटामिन डी ट्रैप होकर रह जाएगा उनके फैट में, और वो ब्लड स्ट्रीम में उसका बॉडी विटामिन डी को रिलीज़ नहीं करेगा, जिसके कारण उनके बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकता है। और फाइनली क्या हो सकता है कि स्किन टोन अगर जिसका डार्क है, उनके बॉडी में ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर चाहिए उनको विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसको अगर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है सनलाइट का, तो हो सकता है कि उनके बॉडी में भी विटामिन डी डेफिशिएंट हो। तो इसके कारण हमको क्या करना चाहिए कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी कम है तो हमको जो मिड डे सन होता है उसका एक्सपोजर हमको लेना चाहिए। मिड डे सन क्या होता है? 10 बजे से लेके सुबह दोपहर का 3 बजे तक, उस बीच में अगर हम लोग लेते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग 1 से 2 बजे के बीच में रहते हैं सनलाइट एक्सपोजर, जो कि ज़्यादा नहीं, 10 से 20 मिनट भी अगर ले रहे हैं, तो यूवी भी उस समय ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है और हमको बॉडी को मिलेगा भी। और यूवी भी अगर हमारे बॉडी को मिला तो विटामिन डी का प्रोडक्शन भी होगा, जिसके कारण हमारा होल मूड भी अच्छा रहेगा। अगर बोन स्ट्रेंथनिंग में भी ये काम आता है, और ओवरऑल हमारा बॉडी में विटामिन डी भी कम नहीं होगा। थैंक यू।